संकट से सदा आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी आपकी रक्षा करते हैं। जय महाकाल, जय महाकाली। आपके लाइफ में जितने भी संघर्ष लगभग 2015-16 के बाद आपके लाइफ में जितने भी संघर्ष हुए हैं, इसमें 2 फीमेल बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। और जो मुझे मैसेज मिला है उसके अनुसार ये जो फीमेल है आपसे हमेशा से ही जेलस रही है, हमेशा आपसे जेलस रही है, लेकिन मैनिपुलेटिव है। तो ये मैनिपुलेट बहुत अच्छे से कर लेती थी और आप सीधे होने की वजह से या आप लोगों से उतना बातें शेयर नहीं करते थे अपने लोगों से, जिसकी वजह से ये आगे आ जाती थी। इस लोगों को ऐसा लगता था कि ये जो बोल रही है वही सत्य है, ये चाहे झूठ भी बोल रही, क्योंकि आप चुप हैं, है ना। आप ज़्यादा बात नहीं करते थे या आप बातें करते ही नहीं थे। ख़ास तौर पर अपने फैमिली में ये सभी को डोमिनेट करते आई है, ठीक है। चाहे ये मैरिड है तो अपने मैरिज होने के बाद भी इसने उस फैमिली में किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को डोमिनेट किया है जो जैसे घर के मुख्य हो, और मैरिज के पहले भी इसने ऐसे व्यक्ति को डोमिनेट किया था। और डोमिनेट कैसे? प्रेम से। मैनिपुलेट, ये इतना मैनिपुलेशन करती है, इतनी चालाक, इतनी छली फीमेल है। ये आपसे छोटी भी हो सकती है, आपके एज की बराबर भी हो सकती है, आपसे बड़ी भी हो सकती है, लेकिन बहुत मैनिपुलेटिव है। इसको इसके बुरे कर्म का फल मैंने जो देखा किस तरीके से मिलेगा, इसके नीचे का जो भाग है, मतलब मणिपुर चक्र से नीचे का भाग, किसी भी प्रकार से इसकी निगेटिविटी का इफ़ेक्ट वहाँ पर पड़ेगा। ये तो उसके बुरे कर्म का फल है। लेकिन इस फीमेल ने हद से ज़्यादा दुख दिया है आपको, हद से ज़्यादा। आप सोच भी नहीं सकते। आप ये सोचेंगे कि मैंने इसको इतना प्रेम किया, इतना सम्मान दिया, ठीक है, इतना ज़्यादा किया, और ये इतनी मीठी बातें करती है लोगों के पास, इतनी मीठी, इतने धीरे धीरे, लेकिन रियल में जब इसका आप रियल फेस देखोगे ना, जब क्लेश करेगी ना, तो बहुत बड़ी क्लेशी भी है, ठीक है। ये सबसे बड़ा ये क्लेश कर सकती है पूरे फैमिली में। इस तरीके की पर्सनालिटी है, तो डुअल पर्सनालिटी है। ये जो फेस इसका है वो रियल नहीं है, मतलब हर चीज़ में बनावटी। आप इससे समझ सकते हैं कि हर चीज़ में बनावटी है। ये जो फीमेल है ना, हर एक चीज़ में बनावटी है। और ये किसी मेल के साथ मिली हुई है, किसी ऐसे मेल के साथ जो बहुत तीव्र गति से, बहुत जल्दी क्रोध में आ जाए। इसने इतना मैनिपुलेट, इतना प्रेम से मैनिपुलेट किया है आपके अपनों को, जिसकी वजह से आपके ही जिस व्यक्ति को इसने भड़काया है, उसी व्यक्ति ने ही आपकी तरफ साइकिक अटैक करवाया है, जो कि बहुत क्लियर मैसेज है। अब आपकी रिकवरी चल रही है। आपके लाइफ में जो भी धन की कमी या जो भी संघर्ष था, या आपको स्टेबिलिटी ना मिले, ये जो फीमेल है ना, आपको देख कर ना मन ही मन कूड़ती है, मन ही मन जेलस करती है। इसने ये ड्रेस पहना है, ये अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ ऐसे है, इसके लाइफ में धन आ रहा है, क्यों आ रहा है? मैंने तो इसके सारे रास्ते बंद कर दिए। ये वाकई में ये आपकी चीज़ों को भी अपना बनाने की मैनिपुलेशन इसने किया है। आपको धन ना मिले, कोई व्यक्ति आपको वैल्यू ना करे, ठीक है, लेकिन इसकी सोच के अपोजिट हमेशा आपके साथ होता है। आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, आप चाहे मेल है चाहे फीमेल हैं। आंतरिक और बाहरी रूप से ये कितना भी बनावटी कर ले, लेकिन आपके सामने नहीं टिक सकती, और यहीं से इसकी जेलसी प्रारंभ हो जाती है। इमोशनली आप काफ़ी फुलफिल हैं, ठीक है। ये जो फीमेल है ये कितना भी दिखावा कर ले, लेकिन ये आंतरिक रूप से बहुत डिसबैलेंस है। हो सकता है 7 नंबर केतु ग्रह इसका हो, लेकिन वो डिसबैलेंस है। चंद्रमा भी इसका डिसबैलेंस है। तो इसके चंद्रमा डिसबैलेंस होने की वजह से ही इसके फैमिली में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। राहु की वजह से किसी प्रकार से मुझे नज़र आ रहा है कि इसका राहु ग्रह और इसका केतु और चंद्रमा, इसका बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है। भूत प्रेत की भी प्रॉब्लम इसको रही है, या किसी प्रकार से निगेटिविटी की, किसी प्रकार की काली क्रिया की। और क्योंकि इसका जो माइंड है ना, हमेशा निगेटिव थॉट करते रहता है, जिसकी वजह से निगेटिव लोगों को, निगेटिव ऊर्जा को और अपने बुरे कर्मा की वजह से ऐसे चीज़ों को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। और इसके साथ कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये हमेशा ही किसी ऐसे मेल से कनेक्ट रहती है जो आपको भी जानते हैं, इनको भी जानते हैं, और हमेशा ये भड़काते रहती है आपके बारे में। आपके भाग्य को छीनने की ये दोनों ने ही कोशिश की है।
मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी कोई क्लोज वन जिनको आप बहुत अपना समझते थे, उसने भी इस फीमेल का साथ दिया है। आपको सुनकर काफ़ी आश्चर्य होगा कि ये जो फीमेल है ये कभी उसका साथ नहीं देना चाहिए था, लेकिन इस फीमेल ने भी उसका साथ दिया। बहुत ही मीठी मीठी बातें इन लोगों ने की और आपके लिए योजनाएं बनाई। और एक ऊर्जा रिसीव हो रही है बहुत अलग तरीके से कि कोई ऐसी फीमेल जिसने तीव्र गति से आपके तरफ मैसेज करवाया, तीव्र गति से आपके तरफ कोई ऐसी तांत्रिक है, ठीक है, जो जिसने आपके तरफ मैसेज भेजा और आपके ऊर्जा को खींचने की कोशिश की। यह भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तो इनको इनके बुरे कर्मा का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। एक कोई ऐसा मेल है, ठीक है, चाहे आपने इनको फ्रेंड के रूप में माना या फिर आपने इनकी काफ़ी रेस्पेक्ट की, फैमिली की तरह माना, ये जो मेल है इसको इसके बुरे कर्म का फल इसलिए मिल रहा है क्योंकि एक नार्सिसिस्ट, ये एक आत्ममुग्ध व्यक्ति है। इसने अपने अलावा कभी किसी के लिए अच्छा नहीं सोचा। इसने आपकी पूरी फैमिली के तरफ, आपके पूरी मनी के तरफ, आपके धन, आपके अबंडेंस की तरफ इसने कोई ना कोई ऐसा ब्लैक रिचुअल, ऐसा ब्लैक मैजिक कुछ करवाया जिसकी वजह से आपके फैमिली में काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। और मैं यहाँ पर एक कोई ऐसा मेल जो काफ़ी शार्प माइंडेड है, लेकिन वो भी इस फीमेल की बातों में आ जाते हैं, मोह माया में बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं, मोह माया से ग्रसित हैं, यही कहा जा सकता है। क्योंकि ये आँख कान सब कुछ बंद करके चल रहे थे उस फीमेल के मोह में, जबकि इनको ये पता है कि वो छल कर रही है। 25, 7 नंबर, 16 नंबर इस फीमेल का हो सकता है, 15 नंबर, 25 नंबर किसी और फीमेल का हो सकता है जो इसका साथ देती है। साथ में कोई 26 नंबर, 1962 बर्थ सन, ऐसा कोई बहुत ही टॉक्सिक मेल है, ठीक है, जो इनका साथ देते हैं, जो इनको योजनाएं बनाकर देते हैं। तो बहुत क्लियर मैसेज है, इन सभी को इनके बुरे कर्म का फल इसलिए मिलेगा क्योंकि आपके साथ बहुत ही घनिष्ठता दिखाने के बाद इन लोगों ने आपके पीठ पे वार किया। आपकी सफलता इनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। इस फीमेल ने हर प्रकार की मुमकिन कोशिश की। अगर आप स्वयं एक साइकिक हैं तो इसने किसी साइकिक मीडियम का भी साथ लिया। देखिए, जो जैसी ऊर्जा में रहते हैं ना उनको वैसे ही लोग मिलते हैं। इस फीमेल ने एक नहीं 3 से 4 लोगों के पास आपके बारे में पूछा और 3 से 4 लोग भी इनको सत्य नहीं बताए, वही बताया जो ये सुनना चाहती थी, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, जैसी ऊर्जा में आप रहते हैं वैसे ही लोग आपको मिलते हैं। अब इस फीमेल ने क्या किया, आपके पर्सन के आपके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस क्रिएट करवाए। इससे इसके बुरे कर्म और ज़्यादा एक्टिवेट हो गए। आपके लाइफ में इसने एक डोर क्लोज तो करवाया लेकिन वो क्लोज नहीं हुआ, और भी बहुत सारे डोर आपके लिए ओपन हो गए। ये एक डोर आप देख रहे हैं कि बंद है, लेकिन कम से कम यहाँ पर 4 से 5 डोर और साथ में विंडो, मतलब परमात्मा जी की विशेष कृपा आप पर इतनी कृपा बरसने लगी। 24 नंबर लक आपके तरफ यहाँ पर कार्य करे। और ये जो फीमेल है आज काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस, और जो मेल है दोनों ही यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस देख रहे हैं। कारण यही है कि ये हमेशा आपके बारे में भड़काती है लोगों को, ये हमेशा आपके लिए जेलसी करती है। आपके धन को ये किसी तांत्रिक के थ्रू, ये किसी एस्ट्रोलॉजर के थ्रू, ये जो इसके साथ जो फीमेल जुड़ी हुई है वो किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करती है जिसका नंबर 8 हो सकता है, 7 हो सकता है। ये लगातार आपके धन पर, आपके चक्र पर ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है। और ये दोनों फीमेल मिलकर आपके ही फैमिली मेंबर के किन्हीं लोगों को उनसे बात करके आपके बारे में मैनिपुलेट करती हैं, ताकि आप लोगों का जो कनेक्शन है वो टूट जाए या किसी भी प्रकार से वीक हो जाए। लेकिन हो क्या रहा है, बैकफायर हो रहा है। इनका ही आपस में कलेश होने वाला है। इनके ही लाइफ में धन की यहाँ बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है। और कहीं ना कहीं आपको लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं। कम्युनिटी का कार्ड है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जिस फीमेल का इसने साथ लिया है वो आपके ही क्षेत्र से, आप एक साइकिक मीडियम है, बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो रहा है। तो आपके ही क्षेत्र से किसी फीमेल का साथ इसने ज़रूर लिया है। जैसे कहते हैं ना कि अपने ही जड़ को इसने खोदने की कोशिश की।
जिस डाल पर बैठी थी ये फीमेल, उसी डाल को इसने काटने की कोशिश की। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और जिस मेल को आपने इतना सम्मान दिया, जिसको आपने अपने घर के मेंबर की तरह माना, इसने भी आपके साथ छल किया। तो यहाँ पर जिस तरीके से इसने आपके सैक्रल चक्रा की ऊर्जा को खींचा, आर्कएंजल एरियल जी यहाँ पर आपकी हीलिंग कर रहे हैं। और ये जो हिडन, जो छुपा हुआ शत्रु है, ये ओपन हो गया आपके सामने में हॉस्टिलिटी से। अब मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जितने भी लोगों ने आपके तरफ ये सारी चीज़ें की आपके अबंडेंस को रोकने के लिए, इन सभी का वन बाय वन, किसी का दिल टूट रहा है, किसी के लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, किसी का और इस फीमेल के लाइफ में तो बहुत बड़ा टावर आएगा। इसका टावर जो आएगा वो मनी फाइनेंस के थ्रू इसके सेहत के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर मैसेज भी मिला है। और ये जो इसके साथ जो फीमेल जुड़ी हुई है, इसको एक ना गिल्ट वाली ऊर्जा आने वाली है। मतलब ना ये ऐसी स्थिति में आ जाएगी जहाँ पर ये किसी को बता भी नहीं सकती कि इसने क्या किया है आपके साथ। ठीक है, और ये छुपा भी नहीं सकती, ये खूब रोएगी। इसकी आंखों से इतने आंसू निकलेंगे जहाँ पर क्लिनजिंग होगी इसकी, और क्लिनजिंग होने के बाद फिर इसका कर्मा बैक होगा। बहुत क्लियर मैसेज है। आपके बैलेंस को डगमगाने के लिए आपके तरफ ये सारी चीज़ें इन लोगों ने किया है। बताइए, ऐसे भी जेलस लोग होते हैं, अपना कार्य छोड़ के आपके कार्य को रोकने की कोशिश। दिस स्टार, उसके बाद भी स्टार वाली ऊर्जा है, क्योंकि आपके कर्म हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। और स्वयं शनिदेव जी महाराज जी, स्वयं शिव परिवार जी की कृपा आप पर है। सारे कर्मा बैलेंस हो गए हैं। जिसने जो किया है उनको वो कर्मा फल जरूर मिलेगा। आपके भाग्य को खींचने की वजह से इस फीमेल ने हमेशा आपके भाग्य के साथ खेलने की कोशिश की है। हमेशा इसने आपका बर्थ चार्ट दिखाया, हमेशा इसने आपके लिए रीडिंग करवाई। और जिसने किया है उनको भी मिलेगा, क्योंकि जो जैसे रहते हैं उनको वैसे ही मिलते हैं। इनको कभी सटीक उत्तर नहीं मिला, आपके लिए मिल ही नहीं सकता। ठीक है, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आपके ऊपर शिव शक्ति जी की कृपा है, आपके ऊपर भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा बनी हुई है। इसने जिस तरीके से आपने अभी सुना होगा, जिस तरीके से आपके थ्रोट चक्रा को ब्लॉक करवाने की कोशिश की, जिस तरीके से आपके चक्रा को ब्लॉक किया है, उसी तरीके से इसको थ्रोट चक्रा से जुड़ा हुआ भी प्रॉब्लम है या होगा। ठीक है, मतलब ना इसको गले से जुड़ा हुआ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, पहले से ही है, क्योंकि इसने ना आपके थ्रोट चक्र पर करवाया है। और जो मैंने कहा कि लोअर चक्र में तो बहुत बड़ा इसको टावर मूवमेंट आएगा, और ये इसके बुरे कर्मा का फल होगा। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग है, आपके लाइफ के न्यू बिगनिंग को रोकने के लिए भी इसने ये सारी चीज़ें करवाई थी। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जिसने भी ये सारी चीज़ें की है और जिसने करवाया है, उनको मिल गया है उनके बुरे कर्मा का फल, क्योंकि आपके न्यू बिगनिंग को कोई भी नहीं रोक सकता। जिसने भी आपके तरफ डेविल की ऊर्जा, एक काली ऊर्जा भेजी है, ठीक है, वो ऊर्जा उनके तरफ बैकफायर हो गया है। और आपके लाइफ में द सन की ऊर्जा है। जो कुछ भी आपके तरफ डेथ स्पेल या किसी प्रकार की चीज़ें फिर से ना करवाई गई, माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा से वो ऊर्जा आपके लाइफ से पूरी तरीके से निकाल के फेंक दिया गया। और कुछ जो बचा हुआ है, कुछ चीज़ें जो बची हुई है, कुछ काली क्रिया जो स्ट्रांग था, वो इस फीमेल के तरफ और इस मेल के तरफ बैकफायर हो रही है। तो देखिए, जो जैसा करता है वैसे ही भरता है, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। डो टू वैल्यू लोग आपकी वैल्यू कर रहे हैं, और इससे ये और ज़्यादा जल के, मतलब जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा जलन है इसके अंदर, और ये खुद अपने ही जलन में निम्न में जा रही है, बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में जा रही है। आपके हर एक चीज़ से तुलना करती है ये, हर एक चीज़ से, भले ही आपसे एज में छोटी हो, एज में बड़ी हो, लेकिन हर एक चीज़ से तुलना करना इसके नेचर में है। कर्म कार्य कारण भाव है। देखिए, कर्म तो सबके होते हैं, जिसने ये सारी चीज़ें की है, जिसने करवाया, सबको उसके कर्म का फल मिलेगा। आपके साथ इनका जो कार्मिक लेन देन था वो समाप्त तब हुआ है जब आपने पूरी तरीके से समर्पण कर दिया अपने गुरुदेव जी, अपने इष्ट देव जी पर। आपके तत्व को बिगाड़ने की कोशिश भी इस फीमेल ने किया है। ठीक है, तो हो सकता है आपको कोल्ड, है ना, या किसी तरीके से एक तत्व आपका, या तो क्रोध बहुत ज़्यादा आना, या बहुत इमोशनल होना, या किसी प्रकार से कोल्ड कफ की प्रॉब्लम होना, वो हुआ है। लेकिन अगर आप हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पूर्ण अपने परमात्मा जी की शरण में रहते हैं, तो ये चीज़ें उसके तरफ बैकफायर हो जाएगी और आपके लाइफ से पूरी तरीके से हील्ड हो जाएगी। देखिए, जिसने निकाला है जाएगा तो उसी की तरफ,
ये मैं हमेशा कहती हूँ, निकाला है जिसने तो वो कहीं ना कहीं तो इफ़ेक्ट होगा, और वो जिसने निकाला है उसी के तरफ इफ़ेक्ट होगा। अगर आप अपने ऊपर वर्क करते हैं, अगर आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रहते हैं, वर्तमान में आपको जीना है, जो भी आप नेक कर्म कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, पशु पक्षियों की देखभाल कर रहे हैं, ज़रूर कीजिए। और प्राणायाम योगाभ्यास ज़रूर कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क कर रहा है। आपके पास उत्तर नहीं है तो भी आप निश्चिंत रहिए। और हमेशा ना, ये जो फीमेल है हमेशा निगेटिव सोचती है, जिसकी वजह से इसके बॉडी में भी उस निगेटिविटी का असर दिखता है। कभी इन लोगों का सर दर्द होगा, कभी इनका पैर, कभी इनका कमर। ठीक है, ये बहुत क्लियर मैसेज है। ये इनकी निगेटिविटी है, जो निगेटिविटी टॉक्सिसिटी जो जमा हो जाती है, वो कहीं ना कहीं इनके लाइफ में वो असर दिखाना प्रारंभ करेगी। लेकिन आपको कहा जा रहा है, 3 मंत्र याद रखिए। मालिक की मर्जी पर सब कुछ छोड़ दीजिए। किसी प्रकार से धारणाएं मत बनाइए, क्योंकि ये एक कार्मिक साइकिल है जिससे आप बाहर निकल रहे हैं। एक बहुत बुरा अध्याय है आपके लाइफ का, क्योंकि इस फीमेल ने पास्ट लाइफ में भी आपको धोखा दिया था, और इस लाइफ में भी तब तक इसने आपको धोखा दिया जब तक आप इसको अपना समझते थे। जब से आपने इनसे डिस्टेंस किया है, ये ना तो आपको धोखा दे सकती और ना ही किसी को आपके लिए भड़का सकती, तब जब आप स्वयं बैलेंस में रहेंगे। इसीलिए इसने क्या किया कि हर एक चीज़ में आपको रोका है। जब भी आप प्रैक्टिकल तरीके से, आप कहीं जॉब करते हो, आप कहीं बिजनेस करते हो, आपकी फैमिली लाइफ हो, इसने हर बात में टांग अड़ाई है, हर तरीके से आपको गिराने की कोशिश की है। लेकिन जैसे ही आपने समर्पण किया, जैसे ही आप भोले बाबा माता पार्वती जी की पूर्ण शरण में आए, और जैसे ही आप स्पिरिचुअल यात्रा में आए, ये डरने लगी, और डरने की वजह से इसने और ज़्यादा प्रोजेक्शन करना प्रारंभ कर दिया, दूसरों का साथ लेना। जो ये करती है हम नहीं कर सकते, इस तरीके की बातें ये करती है जो मुझे यहाँ पर सुनाई दे रही, जो ये करती है हम नहीं कर सकते। और यही सोचकर ये कर तो नहीं सकती, लेकिन दूसरों से करवाया है इसने। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जनरल रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जिसमें अपना नाम और अपना वर्क ज़रूर मेंशन कीजिए। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑफ़र जो है आने वाला है पितृपक्ष में एंसेस्टर्स रीडिंग के लिए। तो आप बने रहिए इस चैनल के साथ। टेक केयर।